सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै शांति शांति शांति। रामायण का वाचन और रामायण का श्रवण अपने आप में एक सात्विक कर्म है, लेकिन जब हम इसका वाचन और इसका श्रवण करते हैं तो अपने चित्त की वृत्ति को भी सात्विक मोड पर प्रयासपूर्वक हम फिक्स कर लें तो फिर ये वास्तव में ही एक सात्विक कर्म हो जाता है। और प्रारंभ में तो करें ही, लेकिन प्रारंभ में सात्विक मोड पे फिट करने के बाद भी बीच बीच में फिर हमारा अभ्यास न होने के कारण मन इधर उधर कभी चला जाता है। तो जैसे ही इधर उधर जाए तो उसको फिर से लेके आना। तो अपने मन को देखते भी रहें हम जब तक इसको सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो कभी इधर उधर जाता है तो उसको फिर लाएं। तो ये हमने रामायण की विधि में पढ़ा था कि रामायण चित्त की कैसी स्थिति में पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए, तो उसका स्थान कैसा होना चाहिए, उस समय चित्त की स्थिति कैसी होनी चाहिए, वस्त्र कैसे होने चाहिए, बाहर की चीज़ें साफ सफाई, वस्त्र, स्थान, ये सब बहुत प्रभाव डालते हैं। लेकिन तो भी उस सबसे ज़्यादा प्रभाव तो हमारे चित्त की वृत्ति डालती है। अगर चित्त की वृत्ति हमारी राजसिक या तामसिक है तो फिर अच्छे स्थान पर भी और सब धूप दीप जलाने पर भी, सफाई आदि करने पर भी, तो फिर वो कर्म जो है वो सात्विक वृत्ति की श्रेणी में नहीं आ पाएगा। और यदि कहीं कोई ऐसा स्थान उपलब्ध नहीं है और सामान्य सा स्थान है, सामान्य वस्त्र पहने व्यक्ति ने, लेकिन चित्त बहुत शांत है, स्थिर है, निर्मल है, पवित्रता से भरा हुआ है, सत्य प्रेम करुणा से भरा हुआ है, तो फिर वो सात्विक श्रेणी में ही आता है। तो हमें वैसे तो कोई भी काम करते समय हमारे चित्त की वैसी ही स्थिति होनी चाहिए, लेकिन रामायण के लिए इन्होंने विशेष ये विधान इसलिए पहले ही कर दिया था कि जब भी आप रामायण को पढ़ें या सुने तो आपकी बाहर की और अंदर की शुचिता अत्यंत आवश्यक है। यदि वो शुचिता नहीं है तो फिर ये समझ में भी नहीं आएगा, और समझ में ही नहीं आएगा तो कर्म में भी नहीं आएगा, कर्म अभ्यास में नहीं आएगा तो वो हमारा संस्कार भी नहीं बन पाएगा फिर। और अंदर और बाहर की शुचिता होती है तो फिर इसके पढ़ने से एक संस्कार बनता है और हमें समझ में भी ज़्यादा आता है शुचिता से। और समझ में जो चीज़ हमें एक बार आती है तो फिर वो हमारे कर्म में उतरने लगती है। व्रतेन दीक्षाम आपनोति दीक्षया आपनोति दक्षिणाम। पहले कोई व्यक्ति व्रत लेता है, उससे फिर दीक्षा को प्राप्त करता है। दीक्षा का मतलब है वो कर्म में आने लगता है, जो हमने विचार में सोचा था, जो हमें ज्ञान था। और फिर दीक्षा का मतलब है वो काम करने लगे, और जब उसका प्रैक्टिकल करने लगे तो उसका परिणाम फिर हमें जीवन में दिखाई देने लगता है। उसी का नाम है दक्षिणा। दक्षिणया श्रद्धाम प्राप्ते। जब व्यक्ति को कुछ फल मिलने लगता है, लाभ होने लगता है, तो उस काम में हमारी श्रद्धा बढ़ जाती है फिर।
तो किसी की देवी देवताओं में श्रद्धा बढ़ती चली जाती है, किसी की गीता में श्रद्धा बढ़ती चली जाती है, किसी की रामायण में श्रद्धा बढ़ती चली जाती। बोल जी मैंने तो एक दिन रामायण सुना, फिर उसके बाद मेरी श्रद्धा बढ़ती चली गई। किसी की योग में श्रद्धा बढ़ती चली जाती है कि हमने पहले योग के बारे में आस्था या संस्कार के ऊपर पहले सुना, फिर हमें लगा कि हम भी करें, और जब किया तो हमें लाभ हुआ। तो ये लाभ होना दक्षिणा है, और फिर उससे हमारी श्रद्धा बढ़ गई। और श्रद्धया सत्यमाप्यते, जब व्यक्ति के अंदर श्रद्धा तत्व घनीभूत हो जाता है तो उससे सत्य की प्राप्ति होती है। हर व्यक्ति अपने जीवन में सत्य को प्राप्त करना चाहता है, तो वो प्राप्त कैसे हो, तो उसका ये मार्ग बताया कि हमें श्रद्धा से युक्त होकर के सब काम करने चाहिए। जितने जितने जीवन में श्रद्धा की, और श्रद्धा के भी 3 प्रकार बताए हैं फिर गीता में। श्रद्धा भी 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो जो सात्विक श्रद्धा है वो सत्य को प्राप्त करवाने में सक्षम है। तो कल हम पढ़ रहे थे कि श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौट आए हैं, और अयोध्या में ही, अयोध्या तो एक पूरा राज्य है और उसी की ही एक नगरी है, नंदीग्राम गांव है नगर के बाहर, जहाँ श्री भरत जी 14 साल से तपस्या कर रहे हैं। तो वो शहर में नहीं गए थे, अयोध्या में नहीं गए थे, बाहर नंदी गांव में ही वो तप कर रहे 14 वर्ष। तो यहाँ वो आए हैं, सब भाइयों से, माताओं से, गुरुजनों से, नगरवासियों से, सबसे मिले हैं। 14 साल से जटाई नहीं कटाई थी चारों भाइयों ने, तो उनका मुंडन आदि किया गया है। सीता माता आदि जो चारों रानियां हैं, तो उनका भी राज्याभिषेक, उनको सुसज्जित वस्त्र अलंकारों से सुसज्जित करके, और श्री राम को पुनः राज्य सिंहासन प्राप्त हो गया है। सीताम अनुप्राप्य राज्यम पुनः अवाप्तवान। तो अब उनको राज्य भी मिल गया और सीता माता भी मिल गई। प्रहृष्टं मुदितो लोकस्तुष्टः पुष्टः सुधार्मिकः निरामयो ह्यरोगश्च दुर्भिक्ष भयवर्जितः। कैसा है राम का राज्य? आज तक भी हम बोलते हैं कि भाई राम राज्य आएगा या राम राज्य आना चाहिए देश में। तो श्री राम का राज्याभिषेक हो गया, अब इनका कैसा है राज्य, उसका थोड़ी सी झलक दिखा रहे हैं, विस्तार से तो आगे बताएंगे। यहाँ कह रहे हैं प्रहृष्ट मुदितः लोकः तुष्टः पुष्टः सुधार्मिकः। लोग कैसे हैं? प्रहृष्ट, अत्यंत खुश हैं। प्रमुदित, प्रकृष्ट, हर्षित हैं, माने बहुत प्रसन्न हैं, बहुत हर्षित हैं। तुष्टः, संतुष्ट हैं। बहुत बड़ी चीज़ है ये। एक जो योग का अंग है यम नियम, नियम में एक आता है संतोष, जो 5 उसके पार्ट हैं नियम के। यम के 5 हैं, अहिंसा, सत्यस्ते, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। फिर नियम के भी 5 पार्ट हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, शुभ्रणा। तो दूसरा जो इसका पार्ट है वो है संतोष, तप, स्वाध्याय, शौच, संतोष। और ये जो 10 हैं ना, इनकी भी जो ये सीक्वेंस है उसका एक साइंटिफिक रीजन है। माने सबसे पहले अहिंसा को क्यों लिया, अहिंसा, सत्यस्ते, ब्रह्मचर्य, इनको क्यों लिया? सबसे पहले तो शौच को लेना चाहिए था ना, शुचिता को लेना चाहिए था, और शुचिता को रखा 6ठे नंबर पे। पहले 5 यम नियम आदि रखे, 6ठे नंबर पे शुचिता, फिर 7वें के ऊपर संतोष, शौच, संतोष, और फिर रखा तप। तप तो सबसे पहले रखना चाहिए था, शुचिता, तप, और तप के बाद रखा स्वाध्याय, और फिर रखा ईश्वर प्रणिधान। तो ये इस सीक्वेंस का क्या मतलब है?
स्टार्टिंग कहाँ से करें? स्टार्टिंग हमेशा अध्यात्म की होती है, अहिंसा से। जब तक व्यक्ति खुद को या दूसरे को थोड़ा भी दुख देता है, शरीर से, मन से, वाणी से, किसी भाव से, किसी विचार से, तो तब तक अध्यात्म के गली में प्रवेश नहीं होता है। इसलिए सबसे पहला जो बेसमेंट है, आधार है, जैसे मकान बनाते हैं तो पहले बेस को तैयार किया जाता है। बेसमेंट जितना मजबूत होगा उसके बाद ही सुंदर भवन का निर्माण हो सकता है। अध्यात्म का बेसमेंट है दुख ना देना। इतनी बात सबको समझ में आती, खुद को भी समझ में आती है। हम भी तो यही चाहते हैं कि कोई हमें दुख ना दे। सुख दे या ना दे कोई बात नहीं, उसकी मर्जी, भले ही सुख भी ना दे पर कम से कम दुख ना दे कोई भी। तो जो मैं आत्मा चाहती हूँ वही सब आत्मा वही चाहते हैं, क्योंकि आत्मा सब में एक ही है। तो जो हम दूसरे से चाहते हैं वो व्यक्ति को पहले खुद करना होता है, और वो है अहिंसा। जब व्यक्ति अहिंसा में प्रतिष्ठित हो जाते हैं ना, तब ही वास्तव में उसका जीवन सत्य में प्रतिष्ठित होता है। उससे पहले असत्य में ही प्रतिष्ठित रहता है वो। जीवन सत्य नहीं है, सत्य घटित होता भी नहीं है जीवन में। तो इसलिए पहले अहिंसा, दूसरा सत्य। सत्य प्रतिष्ठित होगा तो ही हम चोरी नहीं करेंगे। अस्तेय तब आएगा जीवन में। अस्तेय मतलब चोरी न करना। चोरी न करने का मतलब जो पुरुषार्थ हमने नहीं किया वैसा फल भोगने की इच्छा भी नहीं करना। मानो हम पुरुषार्थ तो करते हैं 2 घंटे या 4 घंटे, और वो भी आधे अधूरे मन से, टूटे फूटे मन से, और फिर हमें लगता है कि हमारे पास भी करोड़ों रुपए होते, और फिर जिनके पास करोड़ रुपए हैं उनको हम कोसते रहते हैं कि ऐसे ही इन्होंने लूट लूट के भर रखा है दुनिया को, बुद्धू बना बना करके। तो इसको कहते हैं स्तेय। आपने इतना पुरुषार्थ किया ही नहीं, तो आप करोड़पति बनने की जो भावना रखते हैं ये चोरी है। अब किसी ने अपने सास ससुर की, माता पिता की आज्ञा का पालन किया ही नहीं, और जब अच्छी बहू का कोई उदाहरण दिया जाता है कि भाई बहू हो तो उनकी जैसी, तो इसको लगता है कि हमारे वाले भी तो सास ससुर कभी हमारा नाम ले दिया करें, ये तो कभी नाम लेते ही नहीं है। माता पिता, गुरुजन जब किसी शिष्य का नाम लेते हैं तो जो बिल्कुल मेहनत नहीं करता है, सेवा नहीं करता है, श्रेष्ठ आचरण नहीं करता है, तो उसका नाम नहीं लिया जाता है। तो उसके मन में आता है कि देखो ये हमारे सगे माँ बाप होकर के, सगे गुरुजन होकर के भी कितना पक्षपात करते हैं। माने उस समय उसको इच्छा होती है कि यहाँ मेरा भी नाम आना चाहिए था, लेकिन ये तो फिर एक बेईमानी हो जाएगी ना, क्योंकि हमने वैसा आचरण तो किया नहीं। तो इसी का नाम ही है स्तेय, चोरी। ये अस्तेय जीवन में तभी आएगा जब हम सत्य में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। हमें पता भी जितना मैंने किया उससे सवाया ही मिला है, संसार से भी वो ज़्यादा ही मिला है और भगवान से भी ज़्यादा ही मिला है। संसार तो सर आँखों पर बिठाने के लिए तैयार है, लेकिन कोई बैठने के लिए उतना पुरुषार्थ तो करे, तप तो करे। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, जब ये 3 सिद्ध हो जाते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, तभी व्यक्ति ब्रह्मचारी हो सकता है। जिसके जीवन में हिंसा है, झूठ है, चोरी है, वो व्यक्ति कैसे ब्रह्मचारी हो सकता है? ब्रह्मचारी का मतलब ऐसा नहीं है कि जिसने शादी नहीं की वो सब ब्रह्मचारी हैं, और जिन्होंने शादी कर ली वो ब्रह्मचारी नहीं हैं। ये तो स्थूल अर्थ लोक में प्रचलित हो गया, वो तो छोटा सा अर्थ है। वो भी बहुत बड़ी बात है, अपने मन पे, इंद्रियों पे, जीवन पे संयम रखना, वो भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन ब्रह्मचर्य का मतलब है कोई बड़ा काम करना, कोई विराट उद्देश्य अपने जीवन में होना। अगर शादी ना करके भी कोई बड़ा उद्देश्य नहीं है तो ये ब्रह्मचारी किस काम का भाई? और किसी ने शादी करके भी लाखों करोड़ों लोगों को सुख देने का, उनके जीवन में खुशियां लाने की यदि योजना बनाई है तो वो व्यक्ति ब्रह्मचारी है। तो उसमें हमारे साइंटिस्ट हैं, हमारे उद्योगपति हैं, या जितने भी सेक्टर हैं उनमें जो
बड़े पदों पे आसीन होकर के बड़ी सेवा कर रहे हैं, तो वो सब ब्रह्मचर्य में आएगा। लेकिन ये तब ही होगा, मानो कि सेना में कोई बहुत बड़ा सेनाध्यक्ष बनता है, तो वो कैसे बनेगा? यही तरीका है अहिंसा। पहले वो अपने बटालियन के लोगों को सुख देता है, दुख नहीं देता है। सत्य, वो बहुत सत्य और ईमानदार ऑफिसर होता है, तब उसका आगे प्रमोशन होता जाता है। सत्य, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपने पुरुषार्थ के ऊपर भरोसा करने वाला होता है वो। ऐसे कोई किसी इधर उधर से उधारा लेकर के कभी कोई बड़ा पद प्राप्त नहीं कर सकता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य, ब्रह्म विराट को भी कहते हैं, ब्रह्म ये उसको ज्ञान को भी कहते हैं, ब्रह्म परमात्मा को भी कहते हैं। तो ज्ञान के विषय में जिसका विराट उद्देश्य है वो ब्रह्मचारी है। धन के विषय में जिसका विराट उद्देश्य वो ब्रह्मचारी है। सेवा करने के सेक्टर में जिसका बड़ा उद्देश्य है वो ब्रह्मचारी है। जिस भी काम में वो लगा है उसमें उसका कोई बड़ा विजन है कि मैं इस काम को करते हुए ही एक वो हुए हैं दशरथ माझी, उनकी पत्नी को कैंसर हो गया और हॉस्पिटल ले जाने के लिए बीच में पहाड़ पड़ता था, तो वो घूम करके गए, हॉस्पिटल में गए, तब तक पत्नी की मृत्यु हो गई। बहुत प्रेम करते थे अपनी पत्नी से, तो उन्होंने कहा कि चलो मेरे घर से तो मेरा प्रेम तो छिन ही गया, लेकिन संसार में ऐसे और किसी का प्रेम ना छीने। तो उसी दिन से उस पहाड़ को छीनी हथौड़ी लेके तोड़ने लग गए। लोगों ने सोचा कि पागल हो गया पत्नी के प्रेम में, पहाड़ कभी ऐसे टूटते हैं। और वो लगा ही रहा 25-30 साल तक। और जब व्यक्ति लगा रहता है ऐसे तो फिर तो दूसरे भी सहायता करने लगते हैं, और फिर जाके एक दिन उसने वो पहाड़ तोड़ दिया। एक इतिहास बन गया उसका। तो ऐसे ब्रह्मचर्य का मतलब होता है कोई विराट लक्ष्य लेकर के काम करना, और फिर उसकी ऊर्जा स्वतः ही इधर उधर जाती नहीं है, उसी काम में लग जाती है। यहाँ पर हमारे छोटे छोटे बच्चे सुबह उद्देश्य लेकर के बैठते हैं, आज हमें सामवेद याद करना है, आज यजुर्वेद करना है, आज अष्टाध्यायी याद करनी है, आज धातु पाठ याद करना है, आज दर्शन याद करना है। फिर उनको और कुछ इधर उधर मन जाता ही नहीं, वहीं रहता है केवल। वो फिक्स कर दी वो बाउंड्री, इस बाउंड्री में आज मेरा मन रहेगा, तो उनको फिर कहते हैं ब्रह्मचारी। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। जो ब्रह्मचारी होगा वो अपरिग्रही होगा, क्योंकि उद्देश्य बड़ा है ना, और जिसका जितना छोटा उद्देश्य होगा वो सब कुछ पकड़ के अपने पास रखने की कोशिश करेगा, क्योंकि क्षुद्रता है हृदय में, और उसको भरने के लिए उसको लगता है कि सब कुछ मेरे पास आ जाए, मैं सब कुछ के ऊपर आधिपत्य कर लूँ। और जो ब्रह्मचारी होता है, विराट लक्ष्य, वो उसको लगता है मेरे पास जितना है वो सब बांट दूँ मैं, मेरे पास जो कुछ भी है, धन है, बल है, ज्ञान है, जो भी है मेरे पास। और जब इस स्थान पे व्यक्ति पहुंच गया तब आती है शुचिता, जिसको कहा शौच। अहिंसा, सत्यस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रही जो व्यक्ति है वास्तव में उसी का ही विचार, उसी का ही हृदय, उसी का ही दिल, दिमाग, प्राण सब शुद्ध हो जाते हैं। फिर उससे पहले जो शुचिता है वो संपूर्ण शुचिता नहीं है, वो शरीर की शुचिता होगी ही, स्थान की शुचिता होगी ही, क्योंकि जो बैठेंगे ब्रह्मचारी काम करेंगे या अहिंसा के लिए जो अनुष्ठान करेंगे तो साफ सफाई करनी ही पड़ेगी। तो इससे ये पता लगता है इसको 6ठे नंबर पे रखा, तो यहाँ शौच का मतलब केवल बाहर की शुचिता को ऋषि नहीं ले रहे हैं, बाहर के साथ साथ संपूर्ण अंतःकरण की शुचिता, उसको शौच कहा है। तो दोनों को साथ साथ करना है, अंदर और बाहर वाली सफाई को। और जब अंतःकरण साफ हो गया, शुचिता आ गई, तब व्यक्ति होता है संतुष्ट, संतोष। और नहीं तो व्यक्ति को कुछ मिलता नहीं है, अंदर अंदर से लेने की इच्छा होती है और उपाय है नहीं वो मिलने का, तो बोल जी हमने तो संतोष कर लिया। माता पिता ने जब घर का बंटवारा किया तो एक खूब अच्छे से सेवा करता था,
तो बाकी की चीज़ें तो आधी आधी बांटी, लेकिन जो उनकी अपनी व्यक्तिगत पर्सनल चीज़ें थी माँ की, मानो उसके अपने कुछ गहने थे कि ये मेरा अपना व्यक्तिगत है, वो इस घर से नहीं मिला, मैं अपने पिता के यहाँ से लाई थी, तो वो गहना वो उस बेटे को या बहू को या बेटी को, किसी भी परिवार के मेंबर को देना चाहती है जो उसका सबसे ज़्यादा प्रिय आचरण करता है। तो फिर दूसरे लोग कहते हैं कि देखो इन्होंने हमारे को दिया तो नहीं कुछ भी, लेकिन चलो हमने तो संतोष किया, लेकिन अंदर अंदर से ये रहता है कि हमें भी देना चाहिए था। तो इसका नाम संतोष नहीं है। जो यम नियम में संतोष कहा है वो संतोष तब आता है जब हमारा अंतःकरण अत्यंत शुचिता से भर जाता है। जब बाहर की अशुचिता किसी व्यक्ति के अंतःकरण को प्रभावित नहीं कर पाती है, तब माना जाएगा कि उसका अंतःकरण अत्यंत शुद्ध है, पवित्र है, शौच। और उसके बाद आता है संतोष। संतुष्ट सततम योगी, गीता में श्लोक आता है। जो योगी होता है सतत संतुष्ट रहता है, और जो भोगी होता है उसको भोग मिलेगा तब संतुष्ट, भोग नहीं मिलेगा तब असंतुष्ट। भोग हैं उसके लिए सम्मान, तो जब सम्मान मिलेगा तो संतुष्ट होगा, अपमान मिलेगा तो नाराज होगा। फिर तो उनके लिए जो उनको अच्छा लगता है वैसा खाना उसको भोग कहेंगे। जैसे घर में रहना चाहता है वैसे घर में रहना, जिस समय सोना चाहता है वो सोने को मिले, जब उठना चाहता है वो तब उठने को मिले, मतलब जो वो चाहता है वो सब मिले तो संतुष्ट होता है, जो वो चाहता है वो नहीं मिले तब असंतुष्ट होता है। तो श्री राम के राज्य में सारी प्रजाएं कैसी हैं? संतुष्ट, प्रहृष्ट, प्रमुदितः, तुष्टः। तुष्ट माने संतुष्ट। तो इसका मतलब उनके राज्य में अहिंसा भी है, सत्य भी है, अस्तेय भी है, ब्रह्मचर्य भी है, अपरिग्रह भी है, शौच भी है, पवित्रता भी है। इसलिए सब लोग तुष्ट हैं, संतुष्ट हैं। शौच, संतोष। संतोष, जो संतोषी व्यक्ति है वो ही तप कर सकता है, नहीं तो व्यक्ति हिलडुल जाएगा। तप का मतलब है तपोद्वंद्व सहनम। द्वंद्वों को वही व्यक्ति सह सकता है जिसका अंतःकरण पवित्र है, क्योंकि वो जब भी द्वंद्व आएगा तो बोलेगा भगवान का प्रसाद है, और वो प्रसादी बन जाता है फिर। तो इसलिए तप होता है संतोष के बाद, आध्यात्मिकता के बाद तप घटित होता है। उससे पहले तो हम मतलब ऐसे जिद करते रहते हैं, अंदर से तो हमें बुरा ही लगता रहता है। सर्दी सहनी है, गर्मी सहनी है, पता तो लग रहा है कि सर्दी लग रही है पर स्वेटर नहीं पहननी है। क्यों? फिर तो तपस्वी कैसे कहलाऊंगा अगर पहन ली तो। पर अंदर जब तक ठंडी महसूस हो रही है तब तक ये तप की शुरुआत तो हो सकती है, पर ये उसकी अंतिम अवस्था नहीं है, पराकाष्ठा नहीं है। तो लोग कैसे हैं श्री राम के राज्य में? प्रहृष्ट, मुदितः लोकः, तुष्टः, पुष्टः। ऐसे नहीं कि कुछ मिला नहीं और भाई हम तो संतुष्ट हैं। जैसे लोमड़ी को अंगूर तो मिले नहीं, बोल खट्टे हैं हमें नहीं चाहिए, तो इतनी छलांगे क्यों मार रही थी नहीं चाहिए तो? अब मिले नहीं इसलिए बोल रही खट्टे हैं। आपने खा के तो देखा नहीं खट्टे हैं कि मीठे हैं। तो कई बार जब व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता है तो बोले कुछ नहीं रखा। ये जो धनवान लोगों के पास जो चीज़ें होती हैं वो सब दुखी होते हैं, सब धनवान दुखी नहीं होते हैं। और सबका धन बुरे तरीके से भी इकट्ठा नहीं होता है, ऐसे हमें नहीं सोचना चाहिए। हम पुरुषार्थ कर नहीं रहे हैं, हमने निर्धनता को पाल रखा है, और फिर उस निर्धनता को भी हम सोना चांदी के वक्र लगा करके उसको अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम बहुत अच्छे हैं। धनवान लोग तो ऐसे ऐसे होते हैं पर सब नहीं होते हैं, और निर्धन भी सब एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ दुखी होते हैं, कुछ निर्धनता में भी सुखी होते हैं। सुखी होना बिल्कुल एक अलग बात है, और तुष्टि दोष है वो बिल्कुल एक अलग बात है। तो यहाँ कहा है कि पुष्ट भी हैं वो, माने सब प्रकार की सामर्थ्य, सुधार्मिक है। धार्मिक है भी कह सकते थे, सुधार्मिक है माने सब तरफ से
धर्म को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। माने राजा जिस चीज़ को, राज परिवार या राज घराने जिस चीज़ को ज़्यादा महत्व देते हैं, प्रजा में तो वो ऑटोमेटिक उसका प्रसारण हो ही जाता है। आज कोई भी पीएम किसी एक चीज़ को महत्व देगा, जैसे योग को महत्व दिया, तो योग का जो पहले प्रचार प्रसार था उससे कई गुना ज़्यादा प्रचार प्रसार हो गया। सम्राट अशोक ने पूरा युद्ध करने के बाद महात्मा बुद्ध से भेंट हो गई और बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गई, तो उसके बाद बौद्ध धर्म का पूरा प्रचार प्रसार कर दिया पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया में। तो राजा जिस चीज़ को महत्व देता है वो चीज़ें तो फिर सारी प्रजा में और पूरे विश्व में स्वतः ही फैलने लगती हैं। और आज भी जो भारत में योग का, यज्ञ का, आयुर्वेद का, नैतिकता का जो ग्राफ बढ़ रहा है, तो ये बढ़ते बढ़ते फिर ये केवल भारत तक सीमित नहीं रहेगा, सारी दुनिया को उसको मानना पड़ेगा। जब कोई चीज़ बढ़ती है तो फिर उसका प्रभाव दूसरे के ऊपर भी पड़ता है। तो सब लोग यहाँ पर सुधार्मिक हैं, निरामय, निरोगी हैं। जब मन से खुश रहते हैं और धन धान्य से पुष्ट हैं, परिपूर्ण हैं, तो दो ही कारणों से तो व्यक्ति रोगी होता है। एक तो मन से होता है और एक शरीर से होता है। शरीर को जितने पोषक तत्व चाहिए वो मिलते नहीं हैं, तो कुछ तो भूखमरी से रोगी हो जाते हैं और कुछ ज़्यादा खा करके रोगी हो जाते हैं, क्योंकि वो फिर धर्माचरण नहीं करते हैं, वो पुरुषार्थ नहीं करते हैं फिर। तो यहाँ पुरुषार्थी भी हैं, सब धार्मिक हैं, सुधार्मिक हैं, तो पुरुषार्थी भी हैं, पुष्ट भी हैं, तुष्ट भी हैं, इसलिए निरामय, निरोगी भी हैं। तो यहाँ अभी भी कुछ लोग उसका सर्वे कर कर के उस पर डाल रहे हैं कुछ लोग वीडियो कि भाई अप्रैल, मई और अब जून, तो लगभग 2.5-3 महीने हो गए। तो लोगों को अन्य केवल कोरोना वाले पेशेंट ही हॉस्पिटल में जा रहे हैं, बाकी के तो हॉस्पिटल बंद हैं या तो बहुत नगण्य संख्या है, क्योंकि लोगों को घर से बाहर निकलने ही नहीं दे रहे। तो लोग बता रहे हैं, बोल जी जब हर दिन जब हॉस्पिटल में जाते थे तो हज़ारों की तादाद में रोगी होते थे और उनका ये टेस्ट वो टेस्ट, कितने सारे टेस्ट होते थे, ब्लड आदि के सैंपल ले करके, फिर उसमें नए नए रोग आते रहते थे, फिर उनकी दवाइयाँ। और अभी तो कोई भी हॉस्पिटल नहीं जा रहा, और बाई चांस कोई बीमार हो भी जाता है तो डॉक्टर फ़ोन पे ही बता देते हैं ये दवाई ले लेना, और वो ठीक हो जाते हैं। तो इसका मतलब वो टेस्ट सारे व्यर्थ ही थे, उनकी आवश्यकता नहीं थी। मतलब सब टेस्ट व्यर्थ हैं ऐसा नहीं कहा जा रहा है, लेकिन कई बार अपने किसी छोटे स्वार्थ के वशीभूत होकर के अनावश्यक टेस्ट भी करवा दिए जाते हैं कुछ लोगों के द्वारा।